हाँ चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करते हुए और ठीक है, जैसे हम लोग का न्यूमेरिकल्स का सेकंड डे का क्लास है, सेकंड क्लास के रूप में। और ये कल से जो आप टॉपिक आप देखे थे यूनिट डायमेंशंस का, जैसे कल ये बोले थे कि ये वास्तव में कोई थियोरेटिकल न्यूमेरिकल्स पोर्शन तो है नहीं, ये एक थियोरेटिकल टॉपिक है, थियोरेटिकल टॉपिक है, लेकिन तब भी इसको भी आपको टच करना चाहिए। तो हम उसी क्रम में आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाए थे और ठीक है, कुछ क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था, लगभग 3-4 से न्यूमेरिकल दिखाए थे। आगे का न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हुए चले। देखो आज क्वेश्चन नंबर 5, कल हम आपको 4th देखे थे। अगर आप नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियो को देखिए और उसको अड़ेगा जरूर नोट डाउन कीजिए, तभी बेनिफिट है। पूरा रेगुलर करते चले तो ही बेनिफिट्स है। ठीक है, ये कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का न्यूमेरिकल्स नहीं है, सिंपल सा 11th लेवल का न्यूमेरिकल्स में है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं। देखो हम लोग आप न्यूमेरिकल्स के रूप में यूनिट डायमेंशन मेनली एप्लीकेशन के रूप में पढ़ते हैं। डायमेंशन इक्वेशन का यूज करते हुए न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला न्यूमेरिकल्स आपको हम पहला टाइप का नेक्स्ट न्यूमेरिकल कल दिखाए थे। और ठीक है, कन्वर्सन बेस्ट कि जूल को आर में बदलिए, एसआई का सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट से सीजीएस में जाइए। ठीक है, सरफेस टेंशन का एक एसआई यूनिट कितने सीजीएस यूनिट के बराबर होता है, ऐसा न्यूमेरिकल। अगर आप नहीं देखे तो कल का वीडियो आप जरूर देखें, टॉपिक है, जरूर जानना चाहिए आप। आज हम उसी एप्लीकेशन में सेकेंड एप्लीकेशन में बेस्ट न्यूमेरिकल दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसे मेनली हम क्या दिखा रहे हैं, रिलेशंस बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन इक्वेशन के मदद से अगर आप चाहें तो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन डिराइव किया सकता है। डायमेंशन इक्वेशन के मदद से अगर आप चाहें तो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकाला जा सकता है। ठीक है बात, सर आपको बताए ही होंगे। आप फिर इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन देखिए, जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, इससे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है मास पर और वेलोसिटी पर। यह हमको पता चला, मान लो कोई एक्सपेरिमेंट है, इससे हमको पता चला कि काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, मास पर और वेलोसिटी पर, मास पर और वेलोसिटी पर। अब उनके बीच में रिलेशन निकालना है, तो देखिए स्टार्ट करने का तरीका। ठीक है, जो भी रिलेशन दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन काइनेटिक एनर्जी, देखिए काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स, पता कीजिए क्या बोल रहा है, डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करेगा, तो डिपेंड अपॉन मास पर और वेलोसिटी पर, मास पर और वेलोसिटी। इसी को अगर मैथमेटिकल भाषा में लिखे तो एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। अब डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं, E बराबर के टाइम्स, के बराबर कोई कांस्टेंट, m का पावर a और v का पावर b, E बराबर के टाइम्स ऑफ m का पावर a और v का पावर b, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और काइनेटिक एनर्जी बराबर के टाइम्स ऑफ E बराबर के टाइम्स ऑफ m का पावर a और v का पावर b। ना अब तुम्हारे पास क्या है, टेक द डायमेंशन ऑन बोथ साइड। सबसे पहले आप इस तरह से शुरुआत कीजिए, रिलेशन मान के चलिए ए और बी, टेक डायमेंशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डायमेंशन ले ले, डायमेंशन ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ डायमेंशन लेके चलिए, ये आपका ई और ये हो गया के टाइम्स एम का पावर बी और बी का पावर बी। सो ये हो गया एनर्जी। के का कोई डायमेंशन नहीं होता है, यूनिटलेस है, कांस्टेंट टर्म यूनिटलेस, सर आपको बताए होंगे। मास एम का पावर, एम से ही m का पावर a, ये आपका LT-1 अब पावर b। ठीक, बस ये आपका, इसका भी डायमेंशन आप लिखो, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन m l स्क्वायर t-2, m l स्क्वायर t-2, और ये हो गया m का पावर a, l का पावर b और t का पावर -b। इक्वेट द पावर, अब पावर को आप इक्वेट करो, इक्वेट द पावर, चूंकि दो ही वेरिएबल तो कोई दो को इक्वेट करने से काम हो जाएगा। a का वैल्यू 1 और b का मान 2, a का मान 1 b का मान 2, मतलब रेडीमेड आ गया, a का मान 1 और b का पावर 1 फ्रॉम फर्स्ट। एनर्जी बराबर क्या हो गया, दिस इज k टाइम्स ऑफ m का पावर 1 और b का पावर 2, यानी k टाइम्स ऑफ mv स्क्वायर। k का वैल्यू कितना होगा इन्हें मालूम है, ये डायमेंशन इक्वेशन का लिमिटेशन में सर आपको बताया होंगे,
लेकिन हाँ ऐसा ही होगा E बराबर k टाइम्स ऑफ एम वी स्क्वायर। कॉन्स्टेंट का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना संभव नहीं है डायमेंशन से, लेकिन रिलेशन निकालना संभव है। बताओ रिलेशन निकालना समझ में आया? फिर से एक बार देख लो क्या बोले। क्वेश्चन में रिलेशन दिया रहेगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी बाकी किन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। एकदम क्लियर। यहां पर दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर, और किस पर, वेलोसिटी पर। डिपेंडेंसी को ऐसा लिखा था मैथ के भाषा में। अब कैसे डिपेंड कर रहा है, पावर कितना है ये नहीं मालूम, ये डायमेंशन से निकाल सकते हैं। पावर का वैल्यू डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो हम लोग अपने अननोन ला ले, एम का पावर ए, एल भी का पावर बी, एम का पावर ए, भी का पावर बी, ऐसा लेकर स्टार्ट कर देना। अगर एक और टर्म रहा तो उतना का पावर सी। इक्वेट द पावर, उसके दोनों तरफ डायमेंशन ले रहे हैं, दोनों तरफ डायमेंशन ले रही है। अब पावर को इक्वेट करोगे, सेम बेस पर पावर इक्वेट होता है, सेम बेस पर पावर इक्वेट होता है। इसका फायदा ए का पावर 1, ए का पावर 1, बी का पावर 2 माइनस बी का पावर -2, वही हो जाता बी का पावर 2। दो ही से काम चल गया, ए बराबर 1, बी बराबर 2, जिससे आपका रिलेशन आ चुका। क्या इतना बात ठीक है? तो क्वेश्चन में रिलेशन निकालना इस प्रकार से संभव है। अब सेकेंड न्यूमेरिकल्स दिखाते हुए दिखे चले। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हुए पढ़ेगा। पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हमारा। एनर्जी जो है मास ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो हम शुरुआत किया कि एनर्जी बराबर एम का पावर ए, भी का पावर बी, एम का पावर ए, भी का पावर बी। उसी क्रम में लेता हुआ अगला क्वेश्चन, जरा इसको पढ़ो एक बार। विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। ऐसे तुम लोग अभी इस टॉपिक पे नहीं पहुंचा, लेकिन समझाते हैं। जैसे कि तुम देखो कि जब कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को पानी में डाला जाता है, तो अंदर पे उस पर जो फोर्स काम करता है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स तो जानता ही होगा, बॉयंसी फोर्स, बॉइंट फोर्स, उत्प्लावन बल है। उसके अलावा एक विस्कस फोर्स काम करता है, जो लेयर के रिलेटिव वेलोसिटी के कारण काम करता है। जब टॉपिक में ले चलेंगे न्यूमेरिकल्स तो उसको भी समझाएंगे, याद दिलाएंगे। तब तो सर पढ़ा ली तो ठीक है, नहीं तो हमें याद दिलाएंगे कि लेयर्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होता है ना। जैसे ये देखो, जैसे ये बॉल है, ये पानी का लेयर है बहुत सारा। अरे बात यहाँ पर जब बॉल को पानी डाला जाता है ना, तो इसमें एक काम करता है mg, एक होता है बॉयंसी फोर्स, बॉइंट फोर्स, और एक विस्कस फोर्स भी काम करेगा ऊपर। अटेगा एक विस्कस फोर्स भी काम करता है, विस्कस, जो लेयर्स के बीच में, ये इसके साथ साथ पानी सट गया और इसके जो लेयर अलग है, उनके बीच में घर्षण के कारण पैदा होता है। अभी इतना ही मान लो, फ्रिक्शन के कारण, लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, उसके कारण एक विस्कस फोर्स काम करता है। तो वो बोला कि जो विस्कस फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है, ठीक है बात, विस्कस पर डिपेंड करता है किस पर, तो डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एक वर्ड है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा से नोट कर रहे हैं। टर्मिनल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, और ठीक है रेडियस ऑफ द बॉल पर डिपेंड करता है। फोर्स जो है वो इन तीन क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो कह रहा है कि इनके बीच में एक रिलेशन निकाल ली। अगर आप विस्कस फोर्स नहीं भी जानते हैं, अगर आप वेलोसिटी नहीं भी समझते हैं, तो भी आप ऐसा रिलेशन आसानी से निकाल सकते हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो। हाँ थोड़ा सा आपको डायमेंशन का जरूरत पड़ेगा। तो लो हम, आप वेलोसिटी का डायमेंशन वही है, चाहे कोई वेलोसिटी हो, रेडियस का डायमेंशन वही है। ठीक है, रेडियस का डायमेंशन वही होता है, केवल एक वर्ड नया आपके लिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लो हम हिंट देते हैं, हिंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन होता है ml-1 और t-1, ml-1 t-1। अब बताओ क्या अब आप रिलेशन निकाल सकते हैं? अब इन क्वांटिटी के बीच में आप रिलेशन निकाल सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करोगे तो निकाला जा सकता है। क्या अब आप इस क्वांटिटी के बीच पे रिलेशन निकाल सकते हैं? तो हम जैसा समझाया पिछले न्यूमेरिकल्स, मतलब बढ़िया से गौर से देखो। अगर आपसे बन सकते तो वीडियो रोकिए और उसको जरूर बना लो, वीडियो रोक के उसको बना लो। और अगर नहीं समझ में आए तो हम जो समझा रहे उसको फिर से देखो। क्या बोले, विस्कस फोर्स F डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड को करते हैं फंक्शन किस पर, तो कोफिशिएंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ने तो ये ईटा पर डिपेंड करता है, v पर डिपेंड करता है, और रेडियस पर डिपेंड करता है। क्या है बड़ी, क्या आपको नहीं सोचना है, आपको एक्सपेरिमेंट ही करने बैठना है। यानी कि आप लैब में डाले और एक्सपेरिमेंट करें कि आपका क्या, आपको कुछ नहीं, आपको रेडीमेड दिया कि हाँ ये डिपेंड कर रहा है। हम आपको बोल देखो जी, हम एक्सपेरिमेंट किए और ऐसा मिला कि रेडियस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है,
कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड करता है। आप बताओ उनके बीच में क्या रिलेशन। तो एकदम बढ़िया सोचो, जिस पर डिपेंडेंसी वो ये। अब मैथ्स अब एफ बराबर क्या हो गया, के टाइम्स के डालो कांस्टेंट के लिए, ईटा का पावर ए, वी का पावर बी और आर का पावर सी। यहां तक ठीक है। टेक डायमेंशन ऑन बोथ साइड, अब दोनों तरफ डायमेंशन उठा लो। ये आपका फोर्स 10s के, ईटा का पावर ए, वी का पावर बी, आर का पावर सी और डायमेंशन पता है फोर्स का डायमेंशन। अरे फोर्स का डायमेंशन तो बहुत कॉमन है, एम एल टी माइनस टू। के कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई डायमेंशन नहीं होगा। ईटा का एम एल माइनस वन टी माइनस वन पावर ए, वेलोसिटी एल टी माइनस वन पावर बी, ये हो गया एल का पावर सी। नहीं, अब मैथमेटिक्स जैसा पावर को संभालते हुए पढ़ो। एम एल टी माइनस टू, एम का पावर ए, एल का पावर माइनस ए, टी का पावर माइनस ए, एल का पावर बी, टी का पावर माइनस बी और एल का पावर सी। पावर को आराम से धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। इधर हम मिटा दे उसको जगह से कुछ। ये देखो अब तुम्हारे पास क्या है, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या बोला गया कि सेम बेस ऑफ पावर को कलेक्ट करो। आराम से समय लीजिएगा। एम एल टी माइनस टू, एम कहां पर है, एम यहां है, एम और कहीं पर, अरे और कहीं नहीं। एम का पावर ए, एल का पावर माइनस ए, बी और सी, एल का पावर माइनस ए प्लस बी प्लस सी और टी का पावर माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी। क्या याद बढ़ेगा, ये देखिए ये एम का पावर, एल का पावर और टी का पावर को अलग अलग कर दी। ना इक्वेट द पावर, आप पावर को इक्वेट करें, इक्वेट द पावर। अड़ेगा पावर को आप इक्वेट कर, बताओ एम का पावर 1, यहां पर कितना है ए, सो ए का पावर 1। सेम बेस पर पावर इक्वेट होता है, सेम बेस पर पावर इक्वेट होता है। एल का पावर माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1, माइनस ए माइनस बी बराबर माइनस 2। एम वाला एम के साथ, एल वाला एल के साथ, टी वाला टी के साथ, एम वाला एम के साथ, एल वाला एल के साथ, टी वाला टी के साथ, है ना। सेम बेस पावर इक्वेट कर दिया। बता ए का मान तो रेडीमेड हो गया। क्या आप ए का मान यहां बढ़ा के बी निकाल सकते हैं? यहां देखो माइनस कॉमन लेने से एक कट जाता है। ए का वैल्यू 1 तो बी का वैल्यू भी 1। अरे दो का वैल्यू तो दे दिया। ए का वैल्यू 1 तो बी का वैल्यू भी 1, ए भी 1 बी भी 1। ए का वैल्यू 1 बी का वैल्यू 1 तो माइनस 1 और प्लस 1 कट गया तो सी का वैल्यू भी 1। अब सब का वैल्यू 1 आएगा ये जरूरी नहीं है, ये चांस है। ए का बी का सी का वैल्यू 1 फ्रॉम फर्स्ट फोर्स बराबर क्या हो गया के टाइम्स ईटा का पावर 1, वी का पावर 1, आर का पावर 1, यही बराबर क्या है फोर्स बराबर के टाइम्स और ईटा भी आ रहा। के का वैल्यू कितना होगा नहीं पता, हमको भी नहीं पता, ये निकालना संभव भी नहीं है। ऐसे जानकारी के लिए इसका वैल्यू 6 पाई ईटा भी आ होता है, लेकिन आपको नहीं जानना है, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो जानेंगे। अभी हमारे पास एक लेसन है जो इतना होगा। क्या लेसन निकाल सकते हैं? तो अगर फिजिकल क्वांटिटी को एक फिजिकल क्वांटिटी बाकी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है ये मालूम हो जाए तो रिलेशन निकालना संभव है। फिर से एक बार देख लो, फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है ईटा भी आर पर। ईटा नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं है, बस डायमेंशन जानना जरूरी है। वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड कर रहा है तो हमसे बात करें एफ बराबर के टाइम्स ऑफ ईटा का पावर ए, वी का पावर बी, आर का पावर सी, दोनों तरफ डायमेंशन ले लिए, पावर को इक्वेट कर, ठीक है। पूरा मैथमेटिक्स जैसे संभाले, सेम बेस ऑफ पावर, देखो सब पावर बांटे, एम का पावर ए, एल का पावर ए, टी का पावर माइनस ए, एल का पावर बी, टी का पावर माइनस बी और एल का पावर सी, पावर को इक्वेट किए तो आपको 3 लेसन तैयार हुआ। और इन तीनों के मदद से आप एम एल टी मतलब पावर पहले ए बी सी का मान निकाले और आंसर हो रहा है। एक बार देख लो फिर अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। हाँ चलिए, चलो आप क्वेश्चन एक बार पढ़ा सब पढ़ लो, देखो कि आपसे बन सकता है ही नहीं, आपसे बनना ही चाहिए। अगर नहीं पढ़ा तो पिछले आप न्यूमेरिकल को सीखे रहे।
वीडियो को बढ़िया से पढ़ लीजिए, वीडियो रोकिए और जरूर बनाइए। जरूर बनाने का मतलब जरूर बनाइए। क्या बोला है? प्रेशर ऑफ एनी गैस प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, कोई कंटेनर है, कोई बर्तन है, इसमें सिलेंडर पैक करके रख दिया गया, तो जो उसका प्रेशर अप्लाई किया जाएगा गैस का, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स पर, वॉल्यूम पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। तो बताइए इन चारों के बीच में क्या रिलेशन होता है? हम तुमको हिंट नहीं दे सकते। प्रेशर मतलब प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? अब प्रेशर का डायमेंशन एम एल माइनस वन और टी माइनस टू, ये प्रेशर का। वॉल्यूम का, ऐसा वॉल्यूम का बताना तो हमको नहीं चाहिए, लेकिन दिस इज एल क्यू। अड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स का, मोल का डायमेंशन एमओएल मोल। अड़ेगा और टेम्परेचर का टी। अड़ेगा टेम्परेचर का पर केल्विन का केल्विन। अड़ेगा यह सेंटीग्रेड कर सकते हैं। इतने रह गया, यह टाइम वाला टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर, TEMP, टेम्परेचर पर बात करते हुए अब इनके बीच में ऐसे निकालिए, जरूर निकालिए, वीडियो रोकिए और जरूर बनाइए। बस सोचो शुरुआत कैसे करते हुए। आप क्या बताए? सबसे पहले मैथ की भाषा में लिखो, फिर पावर की भाषा में लिखो, ठीक है? डायमेंशन दो तब लिखो, पावर इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। और आप भी आप बैठे हुए हैं, अभी देखो आप स्टार्ट नहीं किए, स्टार्ट हुई है, जरूरी है। अगर सीखना है तो जरूरी है स्टार्ट कीजिए, ठीक है? स्टार्ट हो गया, बन गया, तभी देखिए, नहीं देखा अभी भी रोकिए, फिर से बनाए। क्या बोल रहा है? देखो टाइम का अभाव होता है इसलिए अब तो कराएंगे, लेकिन आप वीडियो रोकिए जरूर बनाइए। प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है? दस एज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर एन पर, v पर, n पर। ठीक है, कोई भी आगे लिखो, कोई भी पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ेगा PV बराबर nRT, सो V बराबर K टाइम्स ऑफ V का पावर A, N का पावर B और T का पावर C। K टाइम्स ऑफ V का पावर A, N का पावर B और T का पावर C। इक्वेशन नंबर 1। यहां पर T टाइम नहीं है, टेम्परेचर। इसके बाद ला रिलेशन तो लिख दी, इसके बाद दोनों तरफ डायमेंशन ले। टेक डायमेंशन ऑन बोथ साइड, टेक डायमेंशन ऑन बोथ साइड, डायमेंशन ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ आप डायमेंशन ले लो ऑन बोथ साइड। P का डायमेंशन 10 है, K का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ये आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम कैपिटल V है, वॉल्यूम का पावर A, 8 का पावर B और T का पावर C। T मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर का पावर C। लो प्रेशर का क्या होता है? प्रेशर का होता है MLT। अड़ेगा MLT, प्रेशर का हो गया तुम्हारे पास, प्रेशर के लिए हो गया दिस इज ML -1 और T -2। अड़ेगा बस K का बैलेंस देखो, K का कोई डायमेंशन नहीं होता है। वेलोसिटी का बात करते हैं, वेलोसिटी का, ठीक है? वेलोसिटी का है, वॉल्यूम का, तो ये हो गया L3, L का पावर 3। ईटा नंबर ऑफ मोल्स, मोल का हो गया MOL, ठीक है? और T का वैल्यूज, T का हो गया टेम्परेचर, मतलब केल्विन। बोल गैस कांस्टेंट्स पर भी डिपेंड करेगा ना जी। मोलर गैस कांस्टेंट्स, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, एक का टॉपिक रह गया और कि फाइंड द रिलेशंस के बात करते हुए कि प्रेशर डिपेंड्स अपॉन अड़ेगा वॉल्यूम का, नंबर ऑफ मोल्स है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड, ठीक है, एंड मोलर गैस कांस्टेंट्स, मोलर गैस कांस्टेंट्स यानी कि आर कांस्टेंट्स यानी आर पर डिपेंड कर रहा है। तो क्वेश्चन ये कर रहा है फाइंड द रिलेशन, अड़ेगा फाइंड द रिलेशन, फाइंड रिलेशन बिटवीन देम। तो आर का भी एक बार हम लिख ही लेते हैं। सो ये हो गया ML² T -2, अड़ेगा मोल का पावर -1 और K -1, अड़ेगा। अब ये दे लेसन्स, मतलब यहां पर एक आर भी वर्ड यूज करके आर। सो आर का पावर D, ऐसा लेकर स्टार्ट करो। ये
आर का पावर डी। तो देखो ये आपका प्रेशर के का हो गया, वॉल्यूम हो गया, मोल हो गया, के का पावर सी, और आर का वैल्यू में क्या हो गया, 10 ml स्क्वायर टी माइनस 2 अड़ेगा मोल का पावर -1 और के का पावर -1 का पावर डी। बस इतने नहीं रहा। अब अरेंज करो, m l का पावर -1 t का पावर -2 10 l का पावर 3a मोल का पावर b अड़ेगा मोल का पावर b, k का पावर c, m का पावर d, l का पावर d, t का पावर -2d अड़ेगा मोल का पावर -d, मोल का पावर -d और k का पावर -d। इतना लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं। अब रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, अड़ेगा अब रिलेशन निकालने पर कोशिश किया जाए। देखते हैं m का पावर m यहाँ पहले एक बार जमा कर लेते हैं। m का पावर 1, l का पावर -1, t का पावर -2। यहाँ पर देखो m और कहीं पर है नहीं, m का पावर एक ही जगह पर है d, l का पावर l यहाँ है, l यहाँ है और l, तो l का पावर 3a प्लस d, l का पावर 3a प्लस d। चलो यहाँ तो ठीक है। l का पावर ऐसा, t का पावर -2d अड़ेगा t का पावर -2d, t का पावर -2d अड़ेगा t का पावर -2d। अब तुम्हारे पास क्या आ गया, k का पावर c प्लस c माइनस डी, k का पावर c माइनस डी, और देख लो मोल का पावर b माइनस डी अड़ेगा मोल का पावर c माइनस b माइनस डी। बस इतने नहीं रहा, इक्वेट द पावर, पावर को इक्वेट किया जाए, अड़ेगा इक्वेट द पावर, पावर को इक्वेट करो, यहां से पावर को ध्यान से धीरे धीरे इक्वेट कर चल जाओ। अड़ेगा बस अब देख लो m का पावर 1 ये d, तो d का पावर 1, d का वैल्यू 1, l का पावर 3a प्लस d बराबर -1, ये -1, t का पावर -2d बराबर -2। ठीक है, बस इसके बाद k नहीं है मतलब 0, c माइनस डी बराबर 0, और मोल भी नहीं है तो 0 बराबर b माइनस डी। इतना सारा फैक्टर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और d का वैल्यू मिला, d बराबर 1, एक तो यहीं से मिल गया है। अगर d का वैल्यू यहां से भी वही आ गया, d बराबर 1, अब यहां पर c बराबर d यानी c बराबर भी 1, b बराबर d यानी कि b भी बराबर भी 1 अड़ेगा, b बराबर, अब केवल बच गया v अड़ेगा, बस अब तुम्हारे पास केवल बचा हुआ a का वैल्यू अड़ेगा। अगर हम d का वैल्यू यहां पर 1 बढ़ाते हैं, 1 सो 3a प्लस v, l का वैल्यू कितना हो गया इधर -1, l का क्यूब हो गया, v का हो गया a, 3a, रुको एक मिनट दो, l का यहाँ पर है, l का 2d था ना, 2d यहाँ छूट गया क्या मेरा, l का 3, ये हो गया m यहाँ पर 2d, l का यहाँ पर 2d देख लो, l का हो गया 2d 3a प्लस 2d, ठीक है 3a प्लस 2d मिला। अब इस रिलेशन से पुट कर रहे हैं, अड़ेगा देखो गलती अपना हो सकता है, उस पर कुछ नहीं, 2d 2 बराबर क्या हो गया -1, सो 2 को इधर ले गए तो -3, a बराबर आ गया -1। चलिए ठीक है, अब तीनों का सबका वैल्यू अवेलेबल हो गया। नाउ फ्रॉम फर्स्ट सब चीज निकालने के बाद फ्रॉम फर्स्ट p बराबर क्या हो गया, k टाइम्स v का पावर -1, इसका वैल्यू 1, t का वैल्यू 1, r का वैल्यू 1 अड़ेगा, t का वैल्यू 1 और r का वैल्यू 1, सो ये वाला वैल्यू क्या हो गया, v का पावर -1 k n r t बाई v, सो क्रॉस कर देने से pv बराबर k टाइम्स ऑफ n r t, p बराबर k टाइम्स ऑफ n r t। तो बोलो आपको रिलेशन निकाला समझ में आया? बस रिलेशन कैसे निकालते हैं वो देख सकते हैं, एक और दिखाते हैं जल्दी में।
हाँ चलो, पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा समय लग गया, असल में उसमें एक टर्म से छूट गया था, लिखने में छूट गया था। उदाहरण यहाँ से बुक रखे वो उसमें उतारना शुरू किए तो गैस कांस्टेंट छोड़ दिया, इसीलिए टाइम लग गया। लेकिन थ्योरी में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। बस उस चीज को अगर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए नेगलेक्ट कर दो तो फिर तुम्हारे पास भी कुछ नहीं। हम क्या था, एक लेसन था, प्रेशर जो डिपेंड कर रहा था, और ये आपका वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा था, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रहा था, गैस कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा था, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा था। 4 चीज पे एबीसीडी करके ले लिए, आराम समझ सकते हैं। देखो आज एक लास्ट क्वेश्चन आज का, आपको हम जरूर कोर्स करना चाहिए इस बार, तो बड़ा नहीं सही। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नहीं, अब देख के उतारे इस बार, इसलिए बढ़िया से देख लो। क्या बोला, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग रिवर, कोई रिवर है, नदी है, उसमें बह रहा है, उसमें एक वर्ड आता है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी बताता है कि मतलब शांत है या टर्बुलेंट है, वो मोशन को डिस्टिंग्विश करने वाला फैक्टर है। छोड़ो, जब सर आए तो पढ़ाएंगे, लेकिन अभी तुम्हारे पास एक नदी है, नदी पे जो धारा बह रहा है, उसका एक क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगा, वो किस बात पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पर, अड़ेगा डेंसिटी पर और रेडियस पर। तो करा कि उन चारों के बीच में रिलेशन निकाल दीजिए, ठीक है। बस तुमको हम थोड़ा थोड़ा केवल हिंट दे देते हैं। बताओ वेलोसिटी का डायमेंशन एम एल टी, ठीक है। वेलोसिटी का डायमेंशन में क्या हो गया, एल टी माइनस 1, अड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पर क्या हो गया, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, रेडियस अड़ेगा डेंसिटी पर डिपेंड करता है। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एम एल माइनस 3, एम एल माइनस 3 इस पर डिपेंड कर रहा है, और उसके बाद रेडियस पर, रेडियस यानी लेंथ पर। ला अब कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा, आप 4 क्वांटिटी दिया हुआ है, 4 क्वांटिटी है कि 4 क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकालना है, 4 क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकालना है, आप वही स्टार्ट करो। पहले मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो, फिर उसको पावर के रूप में, एबीसी के रूप में पावर में लिखो, दोनों तरफ डायमेंशन लीजिए, इक्वेट द पावर, पावर को इक्वेट करें, और ठीक है, जिससे आपका अननोन क्वांटिटी एबीसी का वैल्यू आ जाएगा, अटेगा अननोन क्वांटिटी एबीसी का वैल्यू आएगा, और देन फाइनल रिलेशन निकाला जा सकता है। मतलब जरूर निकालो, यहाँ पर से वीडियो को 2 मिनट के रोक लो, रिलेशन निकालो। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हुए आप अगर बना लेते तो आपका यूज हो गया 4 क्वेश्चन का, नहीं तो आपके लिए अभी भी प्रैक्टिस वर्क बाकी है, लिए आप 2 मिनट वेट करते हैं, आपका जरूर बनाइए। और अभी तो बैठे हुए आप, अभी भी स्टार्ट नहीं किया, बनाइए इसको, जरूर से 2 मिनट तो लगे। एक लेसन था मैथमेटिकल फॉर्म में, लेसन ले चलो, वीडियो को जरूर रोको, एकदम जरूर रोके, अभी भी खाली बैठे जरूरत नहीं है, स्टार्ट कीजिए तो बन जाए, मजा लीजिए तो बने, रेसन निकालने की कोशिश करो, फॉर्म बिल्कुल वही। चलिए हम बनाते, लेकिन देखे वही 100 कंप्लीट कर चुके, जो नहीं देखे अभी भी रोकिए और बनाइए इसको। कि हमारे पास क्या बोला, वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है द फंक्शन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ठीक है, डेंसिटी पर एंड रेडियस पर। अब इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ईटा का पावर ए, डेंसिटी का पावर बी, और रेडियस का पावर सी। टेक डायमेंशन ऑन बोथ साइड, टेक डायमेंशन, दोनों तरफ डायमेंशन लेंगे, टेक डायमेंशन ऑन बोथ साइड, वेलोसिटी 10 इज के, ईटा का पावर ए, रो का पावर बी, आर का पावर सी। अब बताओ वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस 1, के का कोई डायमेंशन नहीं होता है, दिस इज एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 का पावर ए, डेंसिटी एम एल का पावर माइनस 3 पावर बी, और रेडियस एल का पावर सी। सो एल टी माइनस 1 एम का पावर ए, एल का पावर माइनस ए, टी का पावर माइनस ए, एम का पावर बी, एल का पावर माइनस 3b, और एल का पावर सी। देखो ऐसा मिला लो, एक बार पावर करेक्ट करते हैं। अब यहां से पावर करेक्ट करते हुए ले अड़ेगा, दिस इज एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1, एम का पावर ए यहां पर है, एम का पावर बी यहां पर है, सो एम का पावर ए प्लस बी, एम का पावर ए प्लस बी,
एल का पावर मिला, एल यहाँ भी है, एल यहाँ भी है और एल यहाँ भी है। एल का पावर यानी कि एल का पावर मतलब इधर राइट साइड एल का पावर -a -3b, एल का पावर जमा किए और टी है तो यहाँ पर टी का पावर -a और कहीं पर नहीं, सो टी का पावर -a। कोई और कांस्टेंट है एम एल टी एल का पावर -a -3b और सी भी है ना, एक तो प्लस सी भी है और टी का पावर -a। ठीक है, चलिए नाउ इक्वेट द पावर। आप पावर को इक्वेट कर रहे हैं, अड़ेगा यहां से पावर को आप इक्वेट कर लीजिए, इक्वेट द पावर। देखिए सर जी, पावर्स को इक्वेट करते हुए चले, सो वैल्यूज क्या हो गया, m जो नहीं हमारा होता 0, सो a प्लस b का मान क्या हो गया 0, -a -3b प्लस c बराबर 1 और -1 बराबर -a, -1 बराबर -a। क्या आप इन तीन के मान से आप abc का वैल्यू नहीं निकाल सकते? ए तो हम ऐसे निकाल लिए, ए हम निकाल दिए, ए का वैल्यू 1, अब बाकी कोई वैल्यू, अरे यहां अगर बढ़ा ले तो बी का वैल्यू मिल रहा है, ए का वैल्यू 1 तो बी बराबर -1, चलो दो तो निकालेंगे। अब ए और बी मालूम तो क्या आप सी नहीं निकाल सकते? बढ़ा के देखते हैं, ए का वैल्यू 1 -1, 3b यानी कि +3, अब प्लस सी बराबर 1, ये घटा होगा तो 2 को उधर ले गए तो सी का वैल्यू हो गया -1, लो सी का वैल्यू भी आ गया -1, सो ए बी सी का वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगा। अड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट में आप कर रहे हैं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू के ईटा का पावर 1, रो का पावर -1, सी का मानी रेडियस का पावर -1, सो वेलोसिटी बराबर के ईटा बाय रो आर। अड़ेगा के ईटा बाय रो आर और दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशंस, ये रिक्वायर्ड रिलेशन। के का वैल्यू क्या होगा नहीं पता, जानना भी नहीं हमको, बस एक रिलेशन निकालने कहा तो रिलेशन निकाल सके। बताओ कैसा टॉपिक समझ में? एक क्वेश्चन में छूट गया तो उसको छोड़कर बाकी टॉपिक समझ में आया रहा, बस रिलेशन निकालने का तरीका समझ में आया रहा। आप इन 4 क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट डाउन जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस करते जाइए तो आपका हाथ में आ जाए। अगर आप कल और आज का वीडियो को ठीक से देखे होंगे तो आपके हाथ में 8 क्वेश्चन आ चुका, 8 क्वेश्चन आ चुका, पता भी नहीं चलेगा आपको 400 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे हम लोग, आपके हाथ में एक बल्क स्टॉक हो जाएगा, लेकिन रिलैक्स हो गए तो हाथ से गया। ठीक है, याद रखिए कि ये वीडियो केवल 24 घंटे के लिए है, आप उसको जरूर नोट डाउन कर लें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।